हेलो स्टूडेंट, आज हम पढ़ेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। इससे पहले हमने हाइपोथेसिस पढ़ा था, हाइपोथेसिस की डिफरेंट टाइप्स पढ़ी थी। आज हम फुल कॉन्सेप्ट करेंगे हाइपोथेसिस टेस्टिंग। उसके क्वेश्चन कैसे आते हैं, हाइपोथेसिस टेस्टिंग में हम क्या करते हैं, ठीक है, कैसे सोल्व करना है, क्या क्या चीज़ें होती हैं। ठीक है, ये हमारे पास एक क्वेश्चन है हाइपोथेसिस टेस्टिंग का। ठीक है, हाइपोथेसिस टेस्टिंग हमारे पास कितनी टाइप्स की टेस्टिंग होती है? जी टेस्ट, टी टेस्ट, एफ टेस्ट और काई टेस्ट। अब काई टेस्ट जो काई टेस्ट हो गया। जी टेस्ट हमारे पास टी टेस्ट और काई टेस्ट है। अब इस टेस्ट में कैसे हम मालूम करेंगे कि जी टेस्ट क्या टी टेस्ट क्या? अगर सैंपल साइज हमारा 30 से ग्रेटर देन हो तो वो हमारा क्या होगा? काई टेस्ट। अगर ग्रेटर देन 30 हो तो वो हमारा क्या होगा? जी टेस्ट होगा। जी मीन जेड टेस्ट, जी टेस्ट। और टी टेस्ट अगर सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 होगा तो वो क्या कहलाएगा? टी टेस्ट कहलाएगा। लेस देन 30, सैंपल साइज हमारा लेस देन 30 से कम हो तो वो हमारा टी टेस्ट होता है। ठीक है, और इसके बाद एफ टेस्ट है और इसके बाद काई टेस्ट है। ये बाद में हम डिस्कस करेंगे। आज हम सिर्फ जी टेस्ट और टी टेस्ट करेंगे। नेक्स्ट वीडियो में मैं एक्सप्लेन करूँगा एफ टेस्ट को भी और काई टेस्ट को भी। आज सिर्फ टी टेस्ट करना है हमने और जी टेस्ट करना है। चलो हम सोल्व करते हैं ये देखें। जी टेस्ट में हम क्या मालूम करेंगे? टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस ऑफ सिंगल मीन। ठीक है, टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस और डिफरेंस बिटवीन टू मीन और सिग्निफिकेंस ऑफ सैंपल प्रोपोर्शन। टेस्ट ऑफ सिग्निफिकेंस टू सैंपल प्रोपोर्शन, ये हम मालूम करेंगे, चेक करेंगे। देखें इसमें अब सोल्यूशन करते हैं हम। इसे स्टेप वाइज करेंगे जैसे पहले हमने स्टेप में किया था। हियर गिवन, जैसे अब ये रैंडम सैंपल ऑफ 50 एटम है। 50 एटम है, कितने नंबर ऑफ एटम? 50 है। तो मीन हमारा कितना है? 50 एटम है। तो ये हमारा कौन सा हो गया? जी टेस्ट। ग्रेटर देन 30 है तो ये हमारा ये कौन सा? जी टेस्ट है। क्वेश्चन से ही हमें पता चल जाएगा कि देखिए जी टेस्ट की हमने पहचान बताई थी कि अगर सैंपल साइज ग्रेटर देन 30 हो तो हमारा जी टेस्ट है। अब नंबर ऑफ साइज कितनी है? 50 और मीन कितना हमारा? 6.2। हमारा मीन है 6.2। वेरिएंस यहाँ पे दिया हुआ है कितना है? वेरिएंस को क्या? सिग्मा स्केयर से रिप्रेजेंट करेंगे। ठीक है, वेरिएंस को हमारे पास क्वेश्चन में दिया हुआ है 10.24 है। अच्छा, इसके बाद हमारे पास कैन इट बी रिगार्डेड एज ड्रॉ फ्रॉम नॉर्मल पॉपुलेशन विद 5.4। नॉर्मल पॉपुलेशन हमारी क्या है? म्यू के साइन से करेंगे 5.4। हमारी नॉर्मल पॉपुलेशन क्या है? 5.4। ये मीन है, पॉपुलेशन साइज़ है और ये हमारे पास वेरिएंस है। अगर इसकी जगह वेरिएंस की जगह स्टैंडर्ड डेविएशन होता तो हम क्या करते? स्टैंडर्ड डेविएशन का ये जो सिग्मा है, सिग्मा का स्केयर है, तो वेरिएंस की जगह अगर स्टैंडर्ड डेविएशन लिखा होता तो हमने क्या लिखना था? सिग्मा का स्केयर है, स्केयर ख़त्म कर देते, ये हो जाता स्टैंडर्ड डेविएशन। ठीक है, क्वेश्चन में तो हम स्टैंडर्ड डेविएशन क्या होता है हमारा, फिर हम 10.24 लिखते। वेरिएंस सिग्मा स्केयर कितना? 10.24। तो हम ये 10.24 लिखते अगर स्टैंडर्ड डेविएशन का वर्ड यूज़ होता। अब हम इसे स्टेप वाइज सोल्व करते हैं। फर्स्ट स्टेप लिखते हैं हम। स्टेप 1 हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस जैसे पहले हमने स्टेप वाइज किया था। नल हाइपोथेसिस को हम एच नॉट से डोनेट करते हैं। ठीक है, हमारी म्यू कितना है? 5 पॉइंट इक्वल म्यू इक्वल टू 5.4। ये फर्स्ट स्टेप है, हम ये लिख लेंगे नल हाइपोथेसिस म्यू इक्वल 5.4। ये हम मेंशन कर देंगे, लिख देंगे। ठीक है, ये हमारे पास कितनी है पॉपुलेशन। फिर इसकी एक हम लिखेंगे राइट सेंटेंस बना के कि डैट इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन इज़ 5.4। ये हम लिख देंगे डैट इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन इज़ 5.4। तो ये था हमारा फर्स्ट स्टेप। ठीक है, फर्स्ट स्टेप हमने कंप्लीट कर लिया। सेकंड स्टेप होगा हमारा। सेकंड स्टेप में हम क्या करेंगे? वही सेम जैसे पहले किया था, अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस इसको H1 से और HA से भी डोनेट कर सकते हैं। ठीक है, तो अब ये लिखेंगे हम, क्या लिखेंगे? म्यू नॉट इक्वल 5.4। देखो हमने ये लिख दिया म्यू नॉट इक्वल
5.4 अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस सेकंड स्टेप हमारा था म्यू नॉट इक्वल टू हाइपो 5.4। अच्छा, टेक्निक है आइडेंटिफाई वन टेल या टू टेल टेस्ट। कैसे हम आइडेंटिफाई करेंगे कि ये वन टेल टेस्ट है या टू टेल टेस्ट है, लेस देन, मोर देन, ये ग्रेटर देन, ये लेवल ओनली। तो ये अगर इस तरह का कोई चीज़ वर्ड आए क्वेश्चन के अंदर सुपीरियर इन्फीरियर, तो हमारा क्या होगा, वन टेल टेस्ट। अगर अदरवाइज ये क्या होगा, टू टेल टेस्ट होगा। तो ये टेक्निक आइडेंटिफाई की, अगर लेस देन, मोर देन, ग्रेटर देन, स्मॉलर देन, ये इस तरह का सुपीरियर इन्फीरियर आए, तो अब ये क्वेश्चन में देखो, रैंडम सैंपल ऑफ 50 एटम गिव द मीन 6.2 वेरिएंस 10 पॉइंट, ये इसमें कोई ऐसा ग्रेटर या सुपीरियर या इन्फीरियर या फिर लेस देन इस तरह का कोई वर्ड नहीं, स्मॉलर देन कोई यूज नहीं हुआ। तो ये कौन सा हमारा वन टेल टेस्ट है, वन टेल टेस्ट है। हमने आइडेंटिफाई कर लिया कि ये क्या, ये कौन सा है हमारा टू टेल टेस्ट। अगर ग्रेटर देन या लेस देन आता तो हमारा होता वन टेल टेस्ट। तो ये हमारा कौन सा है, टू टेल टेस्ट है। ठीक है, टू टेल टेस्ट में हम इस तरह लिखते हैं। अगर ये वन टेल टेस्ट होता तो हम क्या लिखते, वन टेल टेस्ट होता तो एच म्यू नॉट इक्वल 5.4। अगर ग्रेटर होता तो म्यू ग्रेटर देन 5.4, इस तरह हम लिखते। क्योंकि ये टू टेल टेस्ट है तो हमने नॉट इक्वल लिखा था। और इसमें भी राइट टेल टेस्ट होता है, टू टेल टेस्ट होता है। ये भी हम आइडेंटिफाई करना मैं सिखाऊंगा कि कैसे। बहुत इजी है कि राइट टेल टेस्ट है या लेफ़्ट टेल टेस्ट है। तो बहुत ही इजी है कि हमें कैसे पता चलेगा कि ये राइट टेल टेस्ट है या लेफ़्ट टेल टेस्ट है। ये एमसीक्यू से भी रिलेटेड है बच्चों, बहुत इजी है। लेफ़्ट टेल टेस्ट का कैसे पता चलेगा और राइट टेल टेस्ट का कैसे पता चलेगा, मैं अभी सिंपली आपको बता देता हूँ कि कैसे पता चलेगा कि ये लेफ़्ट टेल है या ये राइट टेल है। तो देखें, या मैं करके बताता हूँ। मी एक्स बार ग्रेटर देन म्यू हो, लेस देन म्यू हो, तो ये कौन सा होगा, लेफ़्ट टेल टेस्ट। अगर लेस देन हो म्यू, मीन लेस देन म्यू हो तो कौन सा होगा, लेफ़्ट टेल टेस्ट। अगर एक्स बार ग्रेटर देन म्यू हो तो ये कौन सा होगा, राइट टेल टेस्ट। बहुत इजी है ये कॉन्सेप्ट, हमें पता चल जाता है कि ये राइट टेल टेस्ट है या लेफ़्ट टेल टेस्ट है। तो अब इसमें ये देखिए हमारा दिया हुआ है। अब हमारा थर्ड स्टेप क्या नाम है, मीन दिया है नॉट इक्वल टू। ये कॉन्सेप्ट सबको समझ में आया बच्चों, लेफ़्ट और राइट टेल्ड का। तो मज़ीद भी मैं इस पे एक्सप्लेन कर दूंगा कि अगर ये हमारा टू टेल टेस्ट है तो हमने नॉट इक्वल लिखा है। ठीक है, नॉट इक्वल 5.4, ये हमारा कौन सा टू टेल टेस्ट है, टू टेल टेस्ट है। अगर ये वन टेल टेस्ट होता तो हम कैसे लिखते, ये राइटिंग्स लिखते, जैसे ये मैंने लिखा हुआ म्यू नॉट ग्रेटर देन। तो ये हमारा रैंडम सैंपल, ये क्वेश्चन है पूरा। ठीक है, तो ये भी आपको समझ आ गई है कि वन टेल टेस्ट और टू टेल टेस्ट का भी पता चल गया, उसमें राइट टेल टेस्ट और लेफ़्ट टेल टेस्ट का भी पता चल गया। ठीक है, ये भी आपको समझ आ गई है कि कैसे राइटिंग करनी है। तो इसका हम क्या लिखेंगे, डैट इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन इज़ नॉट इक्वल, इज़ नॉट इक्वल है। ठीक है, ये हम लिख देंगे इस तरह। तो अब हमारा होगा स्टेप थ्री, सॉरी, स्टेप थ्री में हम क्या करेंगे। अब बच्चों इसको हमने लैंग्वेज में लिखना होता है, जैसे ये लैंग्वेज में लिखा डैट इज़ नॉर्मल पॉपुलेशन। अब स्टेप थ्री हमारा टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स, हम फाइंड आउट करेंगे टेस्टिंग स्टैटिस्टिक्स। इसकी लैंग्वेज होती है, हम लिखेंगे नल हाइपोथेसिस। नल हाइपोथेसिस और अल्टर हाइपोथेसिस लिखी थी। अब टेस्टिंग हाइपोथेसिस क्या होगी, इसको हम लैंग्वेज में लिखेंगे अंडर नल हाइपोथेसिस statistics is given by अंडर, ये देखो एच नॉट नल हाइपोथेसिस स्टैटिस्टिक्स गिवन बाई। अब जी कैलकुलेटेड निकालेंगे। जी कैलकुलेटेड कैसे है, अगर हमारी पॉपुलेशन लेस दैन 30 होती तो ये टी टेस्ट होता, ये ग्रेटर दैन 50 ग्रेटर दैन 30 है तो ये हमारी कौन सी है, जी टेस्ट है। तो हम जी टेस्ट निकालेंगे। मैंने समझाया था कि अगर लेस दैन 30 होगी तो टी टेस्ट, अगर ग्रेटर दैन होगी 30 तो हमारी क्या होगी, जी टेस्ट। तो ये जी टेस्ट है। जी टेस्ट हम निकालेंगे। जी टेस्ट का फार्मूला है एक्स बार माइनस म्यू सिग्मा अंडर रूट एन। तो ये हमारा फार्मूला है। इस फार्मूले के मुताबिक हमारे पास
ये हम ये सोल्व करेंगे। मोर इम्पोर्टेंट फार्मूला है जी कैलकुलेटेड का। हमारे पास सिग्मा दिया हुआ है, ठीक है। ये सिग्मा किसके लिए यूज़ होता है? पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। पॉपुलेशन की जो वेरिएंस या स्टैंडर्ड डेविएशन होती है उसके लिए क्या यूज़ होता है? सिग्मा। और सिग्मा हमारे पास यहाँ क्या है? सिग्मा का स्केयर है क्वेश्चन के अंदर, तो हमने सिंपल सिग्मा निकालना है। तो वो कैसे करेंगे मैं आपको बता दूंगा कि ये सिंपल हमने सिग्मा कैसे निकालना है, ठीक है। इस पे कोई स्केयर रूट नहीं है सिग्मा के ऊपर, और हमारे पास क्वेश्चन में सिग्मा स्केयर रूट है, ठीक है। ये पॉपुलेशन के लिए यूज़ होता है। अब हम सोल्व करेंगे इसकी वैल्यू वगैरह, इसमें क्वेश्चन की वैल्यू पुट करेंगे। हमारे पास देखो ये पॉपुलेशन है, पॉपुलेशन के लिए सिग्मा यूज़ होता है, ठीक है। पॉपुलेशन के लिए सिग्मा यूज़ करते हैं। अब इसे सोल्व करते हैं, कैसे करेंगे ये देखें। एक्स बार हमारे पास कितना है? एक्स बार हमारे पास है 6.2, एक्स बार 6.2 माइनस म्यू कितना है? 5.4 डिवाइडेड बाई सिग्मा हमारे पास कितना है? ये सिग्मा स्केयर है, हमें चाहिए सिर्फ सिंपल सिग्मा, ठीक है। इसको कैसे निकालेंगे? सिग्मा स्केयर कितना है? 10.24। सिग्मा 10.24 है, तो इसको सिग्मा में कैसे कन्वर्ट करेंगे? 10.24 अंडर रूट कर लेंगे, ठीक है। ये हमारे पास आ गया, अंडर रूट कर लिया 10.24 डिवाइडेड बाई 10.24, फिर डिवाइडेड बाई नंबर कितने? नंबर ऑफ पॉपुलेशन 50 है हमारे पास, 50 लिख लेंगे। इसे कैलकुलेटर से हम सोल्व करेंगे। सबसे पहले कैलकुलेटर में हम 6.24 माइनस 5.4 करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 0.8, डिवाइड करेंगे। अब फिर हम स्केयर रूट 10 अंडर रूट 10.24 डिवाइडेड बाई अंडर रूट 50, ये हमारे पास आ जाएगा 0.4525, ये हमारे पास आ जाएगा। फिर हम इसे कैलकुलेट करेंगे दोनों को, 0.8 को डिवाइड बाई 0.42, तो हमारे पास आ जाएगा 1.76। हमारे पास जी कैलकुलेटेड क्या आ जाएगा? -7.7, ठीक है। अगर ये माइनस में होता तो हम इसे ये टैबलेस लिखते, जी टैबलेस 1.7, तो हम इसे पॉजिटिव ही लिखेंगे, ठीक है। माइनस में भी आए तो ये हमारे पास क्या है? 1.77। ये हमारी जी कैलकुलेटेड वैल्यू निकल गई है। स्टेप 3 कंप्लीट हो गया है। अब हमने स्टेप 4 करना है, तो ये कैलकुलेटेड हमारी ये आ गई है। ये फार्मूला था जी कैलकुलेटेड का, ठीक है। फिर उसके बाद स्टेप हमारे पास 4 है। स्टेप 4 में हम क्या करेंगे, ठीक है। स्टेप 4 में हम करेंगे लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस हमारे पास 5% है, लेकिन क्वेश्चन में दिया हुआ है एट द लेवल 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। अगर ना भी दिया होता तो हम खुद एज्यूम कर लेते 5%, ठीक है। 5% क्वेश्चन के अंदर दिया गया है, 5% ऑफ लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस। तो हम ये हमारे पास दिया हुआ है, टेबल भी है इसका, आपको लास्ट वीडियो में बताया था, सिग्निफिकेंस लेवल का टेबल था। तो अब हम ये निकालेंगे, ये 5% को हम डिवाइड करेंगे 100 से। 5.1% डिवाइडेड बाई 100 तो कितना हो जाएगा? 0.05, ठीक है। ये हमारा लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस है। तो अब हम टैबुलेटेड वैल्यू निकालेंगे, ठीक है। टैबुलेटेड वैल्यू ऑफ जी एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पे, ठीक है। 5% जो है ना टेबल में, टेबल वैसे आपको फॉर द टू टेल्ड है, ठीक है। ये हमारा कौन सा था? टू टेल्ड टेस्टिंग थी। टू टेल्ड टेस्टिंग हम कैसे लिखेंगे? जी टैबलेटेड टैबलेटेड, और हमारी कितनी है? 1.96। ये टैबलेटेड वैल्यू कितनी है? 1.96 कैसे है? अगर 5% पे देखेंगे तो हमारी जो आंसर आएगा, याद कर लेना, 1% पे क्या वैल्यू है, 2% पे क्या है, और 5% पे क्या है, 10% पे क्या है। ये 5% पे इसकी जो वैल्यू आएगी 1.96 आएगी टैबलेटेड वैल्यू। जी टैबलेटेड वैल्यू हमारी कितनी है? 1.96 टेबल में दी गई है, ठीक है। टेबल भी मैं सेंड कर दूंगा आप लोगों को, बुक में भी होगा बायोस्टैट की। और ये 5% की वैल्यू हमारी कितनी निकलती है? 1.96 है टैबलेटेड वैल्यू। तो नेक्स्ट 5th स्टेप होगा,
तो जी टैबलेटेड वैल्यू हमारी टैबलेट्स में किस तरह लिखेंगे 1.96। ये होगी हमारी फोर्थ स्टेप। अब करेंगे लास्ट स्टेप फिफ्थ। कुछ बुक में 6 स्टेप भी दिया होता है, हम फिफ्थ और सिक्स को दोनों को एक साथ लिखेंगे कंपैरिजन में, कंपैरिजन एंड डिसीजन। ठीक है, स्टेप फिफ्थ हमारा क्या होगा, कंपैरिजन एंड डिसीजन। ठीक है, स्टेप 5 हम लिखेंगे, हमारा क्या होगा स्टेप 5, कंपैरिजन एंड डिसीजन। अब देखें हम सिंस जी टैबलेटेड और जी कैलकुलेटेड, अब ये चेक करेंगे। अगर देखें हमारे पास जी टैबलेटेड वैल्यू कितनी है, टैबलेटेड वैल्यू 1, कैलकुलेटेड 1.77 और टैबलेटेड वैल्यू 1.96 है। तो हम ये क्या लिखेंगे, हमारे पास कौन सी बड़ी है, टैबलेटेड वैल्यू है। तो जी टैबलेटेड वैल्यू इंक्रीज दैन किससे है, जी कैलकुलेटेड वैल्यू। तो अब हम डिसीजन लेंगे, इसकी लैंग्वेज लिखेंगे। ये फिफ्थ स्टेप था, तो हम ये लिखेंगे हैंस क्या लिखेंगे, हैंस जी टैबलेटेड वैल्यू ग्रेटर दैन जी कैलकुलेटेड वैल्यू। अगर क्या है, नॉट इक्वल है, ये इट इज़ नॉट significant to it is not significant, we accept null hypothesis, reject alternative hypothesis। H1, ठीक है, it is not significant so we accept null hypothesis, रिजेक्ट द अल्टरनेटिव हाइपोथेसिस। ये लैंग्वेज लिखना ज़रूरी है। इस तरह हमारा ये क्वेश्चन कंप्लीट, क्योंकि ये दोनों इक्वल